सुप्रभात बच्चों। आज फिर आप लोगों के बीच आए हैं एक नई यूनिट लेकर के। यूनिट का नेम है एमीन। जैसे कि पहली यूनिट हमने कुछ बताया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिन यूनिट से आने हैं उन्हीं यूनिट्स को हम शेयर कर रहे हैं पहले। तो ये भी एक ऐसी यूनिट है जिसमें से आपको 4 नंबर के 4 ऑब्जेक्टिव मिलने हैं। वेटेज के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के वेटेज के हिसाब से देखें तो ये बहुत अच्छी यूनिट है, क्योंकि आप समझिए आपको इस यूनिट से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं और हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं लगभग 30 लाइन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखेंगे। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इस यूनिट्स का भी, और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन इसमें से 2 मार्क्स का आना है। इसका मतलब है कि वो भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इन ऑब्जेक्टिव के अलावा एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का इस यूनिट से, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको इस यूनिट से पढ़ करके जाने हैं। एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग केवल 3 यूनिट पढ़ के जाते हैं तब भी पास हो जाते हैं। F ब्लॉक D ब्लॉक से 4 नंबर के 4 ऑब्जेक्टिव आने हैं और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, 7 नंबर हो जाता है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक मीन्स अमीन से 4 नंबर के 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, मीन्स 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और जैव अणु से 5 नंबर का 5 ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें से भी कुल मिला के 7 मार्क्स का आ रहा है। तो 7 दूनी 14 और 6 20 नंबर के क्वेश्चन आपको केवल 3 यूनिट से मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन यूनिट में से मोस्टली ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, लॉन्ग आंसर कोई नहीं आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और बाकी 4 दूनी 8 और 5 13 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी यूनिट साबित हो सकती है यदि आप इसको ठीक तरीके से पढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन इस यूनिट का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कम तापक्रम पर नाइट्रस अम्ल प्रतिक्रिया स्वरूप तेलीय नाइट्रोसो अमीन देने वाला यौगिक है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन अधूरा रह गया है। तेलीय नाइट्रोसो अमीन देने वाला यौगिक है, क्या लिखेंगे इसमें? तेलीय नाइट्रोसो अमीन देने वाला यौगिक कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो ध्यान रखेंगे डाई मेथिल अमीन इसका आंसर होता है। डाई मेथिल अमीन इसका आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे। कम तापक्रम पर नाइट्रस अम्ल प्रतिक्रिया स्वरूप तेलीय नाइट्रोसो अमीन देता है, तो डाई मेथिल अमीन देता है, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्षारीय क्रम है। देखिए ये जो क्वेश्चन है क्षारीय क्रम का क्वेश्चन, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथिल अमीन या एथिल अमीन अमोनिया की तुलना में है कम क्षारीय या अधिक क्षारीय। तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत माइनर इसमें माइंड करना है। अमोनिया से सभी एल्काइल अमीन ज़्यादा क्षारीय होते हैं, चाहे उसमें मेथाइल ग्रुप जुड़ा हो, डाई मेथाइल ग्रुप जुड़ा हो, एथाइल ग्रुप जुड़ा हो या ट्राई एथाइल ग्रुप जुड़ा हो। कोई भी ग्रुप यदि उसमें जुड़ा है तो अमोनिया की तुलना में ज़्यादा क्षारीय हो जाता है। अब इसमें बात आती है, यदि मेथाइल अमीन और डाई मेथाइल अमीन पूछ लेता है या ट्राई मेथाइल अमीन पूछ लेता है, तो इनका जब आपस में कंपैरिजन करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जो डाई और ट्राई मेथिलामाइन है तो ट्राई सबसे ज़्यादा होगा, फिर डाई मेथिलामाइन होगा, फिर मेथिलामाइन होगा और लास्ट में अमोनिया मिलेगा इसमें। तो ये इनका क्षारीय क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा है आज। सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन सी थी? तो आप बताएंगे कि मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट गैस रिसी थी और उसका सूत्र ये होता है CH3NC।
मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जो कि भोपाल गैस त्रासदी में रिसी थी, जिसकी वजह से हजारों लोग तत्काल मारे गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, थायो है, ध्यान रखिएगा, एल्किल आइसोथायोसाइनेट इसका मस्टर्ड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ध्यान रखिएगा, यही आंसर आपको इसका बताना कि ये कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा। किसका आंसर बताएंगे? जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर अति दुर्गंध युक्त वाष्प देता है, वह यौगिक कौन सा हो सकता है जो कि KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ दुर्गंध युक्त यौगिक बनाता है? तो वो ध्यान रखिएगा एनिलीन होता है। एनिलीन ही KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है, जो कि दुर्गंध युक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथिल अमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है, तो एनिलीन बनाता है। क्या बनाएगा? एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरविन का तेल होता है, मीरवेन का तेल नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। ध्यान रखिए इनके कॉमन नेम है। ये सीधा सीधा बेंजीन बनाएंगे और इस बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप जोड़ दें, कहीं भी एक ही O2 ग्रुप होगा तो इसको नाइट्रोबेंजीन कहते हैं और मीरवेन का तेल भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आइसोसाइनाइड परीक्षण कौन सा देता है? तो केवल प्राथमिक अमीन देते हैं आइसोसाइनाइड का परीक्षण, प्राथमिक अमीन, ध्यान रखिएगा, आइसोसाइनाइड का परीक्षण केवल प्राथमिक अमीन देते हैं। अब वो चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, दोनों ही इस प्रकार का परीक्षण देते हैं। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के कंपाउंड इस तरह का परीक्षण देते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अभिक्रिया लिखी हुई है, इस अभिक्रिया को क्या नाम देते हैं? यहाँ इसके कुछ वो भी लिखे रहेंगे, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक भी लिखे रहेंगे। तो ध्यान रखिए ये सैंडमेयर अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? सैंडमेयर। C6H5N2Cl, यहाँ कैटलिस्ट आ जाएगा CuCl और ये कन्वर्ट हो रहा C6H5Cl में, तो सैंडमेयर अभिक्रिया का उदाहरण होता है। शॉर्ट फॉर्म में है, केमिकल रिएक्शन लिखने में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको सैंडमेयर रिएक्शन को माइंड करना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बिल अमीन परीक्षण देते हैं प्राथमिक अमीन, तो ये हमने अभी इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था, ये जस्ट इसके पहले वाला, ये सेम क्वेश्चन है, 1 डिग्री अमीन या प्राथमिक अमीन। तो ये क्वेश्चन लगभग रिपीट हो गया है, वर्डिंग थोड़ा सा अंतर है। कार्बिल अमीन परीक्षण देते हैं, तो कौन से अमीन देते हैं? प्राथमिक अमीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथिल अमीन व मेथिल अमीन अमोनिया से डॉट डॉट क्षारीय हैं, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, जो क्रम था उसी में, कि एथिल अमीन और मेथिल अमीन दोनों ही अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइनाइट्रोटोलुइन मीन्स TNT, शॉर्ट फॉर्म है इसका, तो डॉट डॉट पदार्थ है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ट्राइनाइट्रोटोलुइन कैसा पदार्थ है या डॉट डॉट है, तो इसको आप बताएंगे कि विस्फोटक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन, एमीन की क्षारीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने भी अमोनिया हैं या एमीन्स हैं, ये सब के सब क्षारीय क्यों होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए इस नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, और ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, 2 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा
इन्हीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जितने भी अमीन्स होते हैं ये सब के सब क्षारीय हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि क्षार की जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये भी है कि यदि कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करता है तो वो क्षार कहलाता है। यदि कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है तो वो क्षार कहलाता है। और अमोनिया या अमीन्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें वो आसानी से दान करते हैं, इसलिए हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति के कारण हैं। तो कुल मिला के इसका आंसर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण ये क्षारीय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे, इसका उत्पाद पूछा जा रहा है। हालांकि एक ही रिएक्शन कई बार आ जाती हैं अलग अलग तरीके से। एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, अब ध्यान रखिएगा, यदि इसी एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं तो एल्किल साइनाइड बन जाता है। आइसोसाइनाइड से साइनाइड बन जाता है। मतलब बहुत सूक्ष्म अंतर है। RCN के रूप में ये है। इसको हमने 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। ऐसे केस में ये बदल जाएगा RNC है, पहले से RNC के रूप में, आइसोसाइनाइड के रूप में है। RNC के रूप में ये है। इसको हमने 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। ऐसे केस में ये परिवर्तित हो जाएगा RCN में। तो ये पूछ रहा है, तो ये एल्किल साइनाइड में बदल जाता है 250 डिग्री सेल्सियस पर आइसोसाइनाइड को गर्म करते हैं। तो ये आइसोसाइनाइड है और ये साइनाइड है, तो ये परिवर्तन हो जाता है 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर। फिर क्वेश्चन है, TNT और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो ट्राइनाइट्रोटोलुइन और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण यदि है तो एमेटॉल कहलाता है। क्या कहलाएगा? एमेटॉल। एमेटॉल मीन्स TNT प्लस अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिल अमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं। तो ये सत्य है। सत्य असत्य भी कभी कभार पूछ लेता है। वैसे सत्य सत्य के अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एथिल अमीन जल में विलेय होता है, एनिलीन जल में विलेय नहीं होता। अगला क्वेश्चन, एनिलीन की अभिक्रिया 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर या HCl तथा NaNO3 से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिए, डाइएजोटाइजेशन अभिक्रिया कहलाती है। ये डाइएजोटाइजेशन में क्या होता है? एनिलीन को HCl के साथ तथा NaNO2 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम डाइएजोटाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 20, हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों? क्वेश्चन ये है कि हवा में एनिलीन को खुला छोड़ दें तो काला भूरा हो जाता है। आंसर होगा क्योंकि एनिलीन वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। एनिलीन वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाने से उसका कलर चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है, क्यों? तो तृतीयक एमीन का जब संरचना देखेंगे तब आपको बात समझ में आएगी। इसकी संरचना CH3 और इसके साथ एक और CH3 होता है। तो यदि इसकी ये संरचना है तो इस नाइट्रोजन के पास कोई भी ऐसा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है जो कि अभिक्रिया में भाग ले। यही कारण है कि यह एसिटिलीकरण अभिक्रिया नहीं देता है।
तो आप बताएंगे क्योंकि इसमें कोई भी सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। अगला प्रश्न, एमीन की प्रकृति बताइए। तो एमीन कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि एमीन हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कारण क्या है कि इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमेशा क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न, हिंसवर्ग अभिकर्मक का नाम एवं सूत्र लिखिए। नाम एवं सूत्र से तात्पर्य ये है कि कभी कभी पूछ लेता है कि हिंसवर्ग अभिकर्मक का नाम बताना है, कभी कभी पूछ लेता है कि हिंसवर्ग अभिकर्मक का सूत्र बताना है, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन को एक में ही रख लिया है। तो इसका सूत्र होता है C6H5SO2Cl और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसका नाम होता है। ये आपको ऐसा भी लिखा मिले तो आप परेशान नहीं होंगे। ये बेंजीन हुआ, इस बेंजीन में SO2 और ये Cl, ये दोनों एक ही मैटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं। तो नाइट्रीकरण मिश्रण के रूप में फेमस है एक जोड़ा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का। दोनों जब कंसंट्रेटेड होते हैं, सांद्र होते हैं, और इनको मिक्स करके सॉल्यूशन बना लिया जाए तो नाइट्रीकरण मिश्रण कहला जाता है। नाइट्रीकारक मिश्रण भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, नाइट्रोबेंजीन कहलाता है। नाइट्रोबेंजीन का दूसरा नेम है मीरवेन का तेल। नाइट्रोबेंजीन को मीरवेन का तेल कहते हैं। ये लगता है एक बार और आ चुका है ये क्वेश्चन, शायद रिपीटेड है। तो ये बेंजीन हुआ, इसमें NO2 ग्रुप जोड़ दो तो ये मीरवेन का तेल कहला जाता है। अगला क्वेश्चन, मेथिल आइसोसाइनाइड की बनाने की क्रिया का क्या नाम है। मतलब कौन सी विधि से मेथिल आइसोसाइनाइड बनाया जा सकता है। तो ये कार्बिल अमाइन अभिक्रिया है। कार्बिल अमाइन अभिक्रिया के द्वारा मेथिल आइसोसाइनाइड बनाया जाता है। अगला प्रश्न, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र, तो देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये बेंजीन बना देंगे जिसको C6H5 भी कह सकते हैं यहाँ, क्योंकि एक ग्रुप जोड़ना है इसमें, और यहाँ आ जाएगा N2Cl। ये होता है बेंजीन डाइएजो और एक क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न, ट्राइनाइट्रोब्रोमोफेनॉल। ट्राइनाइट्रोब्रोमोफेनॉल जिसको शॉर्ट में TNB कहते हैं, ये डॉट डॉट है, तो ध्यान रखिएगा ये भी विस्फोटक है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि TNT विस्फोटक होता है, अब यहाँ आपको मिल रहा है कि TNB भी विस्फोटक होता है, ये भी विस्फोटक है, ध्यान रखेंगे। TNT होता है, तो देखिए फिर से मिल गया, TNT क्या है, ये भी एक विस्फोटक है। तो TNT और TNB दोनों विस्फोटक होते हैं। हिंसवर्ग अभिकर्मक है तो SO2 C6H5 SO2 Cl। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, दो क्वेश्चन। क्लोरोपिक्रिन है, क्लोरोपिक्रिन का आपको फार्मूला बताना है, तो क्लोरोपिक्रिन में क्या होगा, CCl3NO2 ग्रुप है जुड़ जाता है, ये कहलाता है क्लोरोपिक्रिन। CCl3NO2 ये मेथेन से ही बना है। मेथेन में हमने क्या किया कि 3 हाइड्रोजन परमाणु को हटा के और उनकी जगह Cl जोड़ देते हैं, तीनों हाइड्रोजन की जगह Cl जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से 3 Cl हो जाते हैं और एक NO2 ग्रुप हो जाता है, तो ये कहला जाता है क्लोरोपिक्रिन, एक NO2 और 3 Cl कार्बन के साथ। अगला और लास्ट प्रश्न है, सरसों के तेल की गंध जिसको मस्टर्ड ऑयल स्मेल भी कहते हैं, किसके कारण होती है।
तो मेथाइल आइसोथायोसाइनेट की वजह से होती है। मेथाइल थायो मीन्स सल्फर के लिए होता है, तो मेथाइल आइसोथायोसाइनेट CH3NCS की वजह से होती है। तो इस प्रकार इस यूनिट से लगभग 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन रिपीट होने के बावजूद भी। तो दोस्तों, आप अपने दोस्तों को इन क्वेश्चन को शेयर करने से ना भूलें, क्योंकि सभी का उद्धार हो, सब आप लोगों के साथ पास हो, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।